हेलो गाइस वेलकम बैक एक बार से ड्यू टारगेट कॉमर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। इसमें मैं आपको पूरा पहले गाइस बेसिक बता देता हूँ, फिर बाद में मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो फिर बाद में आप क्वेश्चंस अपने आप से खुद ट्राई करेंगे तो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना, तो ही आपको सब कुछ समझ आएगा, वरना अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें और पूरी वीडियो को फुल वॉच करें, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस वीडियो में है क्या। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में करना क्या है गाइस, ये चैप्टर इतना इजी है ना, मतलब इस एक्सरसाइज को आप चुटकियों में निपटा देंगे। बस एक बार आप बातों को बिल्कुल गौर से ध्यान से आपको सुनना है, बिल्कुल भी फ्री माइंड होकर के आपको इसको ध्यान से सुनना है। बस आपको दो तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी बस। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 में है क्या, देखिए हम यहाँ करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। अब अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि परिमेय क्या होता है। नंबर 1 के परिमेय का मतलब क्या होता है। परिमेय वैसे तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है वो पढ़ ले, उसके बाद आप इस पे आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्या है परिमेय, परिमेय का मतलब होता है वैसी वह संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता, ये क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2/3 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है 2/3। लेकिन अगर मैं 2/0 लिख दूं तो अब ये एक परिमेय संख्या नहीं है गाइस, क्योंकि कंडीशन क्या है कि q जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर q 0 के बराबर नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब परिमेय। तो ये होती है हमारी अपरिमेय, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, ठीक है गाइस। तो अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है कि इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है। तो अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं हम पहले क्या कर लेंगे, अपने को ही मतलब कि सही मान लेंगे, फिर अपने आप को गलत प्रूफ कर देंगे। वो ही क्या हो जाएगा कि हमने उस संख्या को सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया, अपरिमेय सिद्ध कर दिया। मान लो अगर मेरे को कोई संख्या दे रखी है, देखो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन ये है, इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो यहां पे मैं आपको ना एक प्रमेय लिखवा देता हूं गाइस, वो प्रमेय आपको फॉलो करनी है। मैं उसका प्रमेय का मतलब भी बताऊंगा, क्या मतलब है उसका। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अब इसमें प्रमेय मतलब थ्योरम गाइस। तो थ्योरम है एक, बस एक ही थ्योरम है, उसके अलावा एक भी थ्योरम यूज नहीं है, वो भी इतनी ईजी सी है, बस आपको कुछ नहीं करना, मैं मतलब बता दूंगा उसका। तो क्या है प्रमेय, वो प्रमेय जो है, प्रमेय है गाइस कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे हम बात कर रहे थे कि प्रमेय, एक प्रमेय है जिसको आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। इस प्रमेय को आपको समझना है। तो प्रमेय क्या कह रही है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है
यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक संख्या है। इसका क्या मतलब है गाइस कि मानिए ये √36 है, तो अगर ये जो संख्या है अगर ये a स्क्वायर से डिवाइड हो रही है, अगर ये संख्या a स्क्वायर से डिवाइड हो रही है तो इसका जो अंडर रूट बाहर आएगा 6, वो भी तो गाइज a से डिवाइड होगा, a से डिवाइड होगा। मैं मान लेता हूं अभी भी आपको इस प्रमेय का मतलब समझ नहीं आया, तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और भी ढंग से क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और भी ढंग से क्लियर हो जाएगा। एक और बात मैं गाइज इसी में ही बता दूं आपको कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या को भाग करते हैं, मान लीजिए 2/6 है, तो इसका जो आंसर आता है ये 1/3 है, ये भी क्या आया गाइस, एक परिमेय संख्या आया। इसी तरीके से अगर हम किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं 2/3 - 1/3, अगर हम इनको ऐसे घटाते हैं तो भी आंसर क्या आता है गाइस, एक परिमेय संख्या ही आती है। मतलब अगर परिमेय में से परिमेय को घटाते हैं तो आंसर भी परिमेय आता है, अगर भाग करते हैं तो भी आंसर परिमेय आता है, और अगर जोड़ते हैं परिमेय में परिमेय संख्या तो भी, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी गाइस क्या आता है, हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। तो ये तो हो गई यहाँ पे बात। अब बात कर लेते हैं, ये था इस गाइस एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। तो अब चलते हैं इसके गाइस क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करके देखेंगे। मैं आपको 2-3 लाइनें बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस में बस आपको वही लाइनें सेम लिखनी है और बाकी कुछ नहीं। बाकी एक क्वेश्चन आप सीख गए तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने खुद से ट्राई करे तो आपको करने में कितनी हेल्प मिली इस वीडियो के जरिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो चलिए गाइज अब हम इस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5√5 एक परिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं गाइज, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे आप गाइज, इसे मान लेंगे। कोई भी संख्या होगी आप उसे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मतलब मान लेंगे। मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है गाइज, √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है गाइज, जल्दी से रिवाइज कीजिए। इसका मतलब होता है कि अब ये जो √5 है, √5 जो है वो किसके इक्वल हो गया, p/q के रूप में, और q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं माना जाएगा। यही थी कंडीशन कि अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमने भी इसको क्या मान लिया, रूट को एक p/q के रूप में मान लिया। इसलिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइज। आपको करके नहीं ऐसे, मतलब करके ऐसे नहीं दिखाना, आपको बस मन में कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, q को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q, और p को 1 से करेंगे तो p ही हो जाएगा। किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो 1 ही हो जाती है, तो p। अब क्या करना है गाइज, सेकंड स्टेप में, सब में आपको ये 3 या 4 स्टेप है वही आपको फॉलो करने हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब आपको इस संख्या का भी वर्ग करना है और इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे वर्ग, 5q और इसका स्क्वायर, और ऐसे ही p इसका स्क्वायर। इसका मैंने क्या कर दिया गाइज, ये वर्ग कर दिया, ये हो गया वर्ग। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, देखिए इस रूट से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5q। ठीक है गाइज, और यहाँ ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर। अब देखिए गाइज 5 जो है वो q के मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है गाइज, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे डिवाइड में जाएगा।
यानी कि जो पी स्क्वायर है वो किससे, और हाँ गाइज यहाँ पे एक कंडीशन और आपको ध्यान में रखनी है कि जो पी क्यू है ना वह सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है गाइज, पी और क्यू का जो एचसीएफ निकलेगा ना गाइज वो 1 के इक्वल निकलेगा। मतलब पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो किसके इक्वल निकलेगा, 1 के इक्वल निकलेगा। तो अब आपको यहाँ क्या कर दिया आपने, 5q और पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है गाइज, 5 से, मतलब कि विभाजित किससे हो रहा है, आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पर गाइज जो मैंने प्रमेय आपको समझाई थी उस थर्ड स्टेप में क्या आया, उस प्रमेय को याद कीजिए। क्या था, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार 1.3 के अनुसार P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है गाइस, मतलब कि जो P है वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या P स्क्वायर से विभाजित हो रही है, P स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो वो P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो ये था यहां पर। अब हमें क्या करना है गाइज, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5q इधर है ना वो गाइज अब हमें इस साइड मानना है। क्या करना है देखिए, इस तरीके से आप मान लीजिए कि c इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब कि इस साइड आप इसे 5p मान लीजिए गाइज। इस बार इस साइड आप इस डिजिट को मान लीजिए c इज इक्वल्स टू 5p या 5q, मतलब 5p या c कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब क्या करना है आपको गाइज, 5q बराबर, इधर आपने क्या किया गाइज, इसको इस साइड की वैल्यू को आपने 5p मान लिया है, इस साइड की वैल्यू को आपने 5 मान लिया, मतलब कि। तो अब क्या करना है आपको, 5p स्क्वायर, तो आपने इसको क्या कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप इसको, मतलब कि q के साइड की, p साइड की, इस लेफ्ट हैंड साइड की आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अब आप इसका क्या कर देंगे, देखिए 5q इज इक्वल्स टू 5 5 25 गाइज, 25 क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, 25 p स्क्वायर हो गया गाइज। अब आप देख रहे हैं जो 25 है वो किससे भाग हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है गाइज, 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि q बराबर आ गया 5p स्क्वायर। ठीक है गाइज। अब देखिए आप कि जो इस साइड की वैल्यू है, देखिए 5p, तो देखिए गाइस अब आप यहाँ पे जो q स्क्वायर है, जो q है, q 5 से विभाजित होता है, इसलिए जो q स्क्वायर है वह भी 5 से विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित होगा, ये इसकी क्या है गाइस, कंडीशन है। तो अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं क्या हो रही है, 5 से विभाजित कर रही हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि उनका एचसीएफ क्या है, ये 1 है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या दोनों में कॉमन आ रही है, वो क्या आ रही है, 5, के दोनों ही संख्याएं क्या हो रही है, 5 से विभाजित हो रही हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे गाइस, देखिए ये दोनों ही संख्या 5 से, तो यहां एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है, अतः यह एक
सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी हमारी अवधारणा क्या हो गई गाइस, गलत हो जाती है। यहाँ पे हमने उसको माना था परिमेय, यानी परिमेय है तो उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सहभाज्य संख्या माना था, लेकिन उसका क्या हुआ, एचसीएफ मतलब कि 1 ना आकर के उसका सहभाज्य संख्या में क्या आया, 5 आया। इस वजह से हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई, और इस वजह से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। आई होप गाइज आपको एक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो इसे आसानी से समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।